डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे में हम आपको देंगे देश भर की प्रमुख मंडियों का हाल, कौन से कृषि जिन्स के दाम चढ़े, कहां आई गिरावट और बाजार किस ओर रुख कर सकता है। आज खास चर्चा में रहेंगे खीरा, हरी मिर्च, मूंग, उड़द, सौंफ और अदरक। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। गुरुवार को खीरे के कारोबार में क्या रहा माहौल, कहां स्थिर रहे भाव। किस मंडी में 250 रुपए उछला मूंग का भाव, कौन सी मंडी में नरम रहे सौदे। ₹8,200 पर किस मंडी में रही उड़द की कीमत, राजकोट मंडी का क्या रहा हाल। तो चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे खीरे के बारे में। गुरुवार को देश की मंडियों में खीरे की आवक के बीच बाजार में तेजी का माहौल देखने को मिला। ज्यादातर मंडियों में भाव चढ़े, वहीं कुछ मंडियों में दाम स्थिर भी रहे। खीरे के बाजार पर आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। गर्मी के मौसम में खीरे की आवक देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अच्छी से अधिक बनी रहती है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से बड़ी मात्रा में खीरे की सप्लाई बाजारों में पहुंचती है। बढ़ती गर्मी के साथ खीरे की मांग भी तेज हो जाती है। अब इसके हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में खीरे के दामों में उछाल दर्ज किया गया। यहाँ 6 मई को इसका भाव रहा 1,500 रुपए, जो कि 7 मई को 250 रुपए उछलकर 1,750 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में भी खीरे के भाव में तेजी रही। यहाँ 7 मई को इसका भाव 100 रुपए चढ़कर 1,500 रुपए से 1,600 रुपए हो गया। राजस्थान की जयपुर मंडी में खीरे की खरीद मजबूती के साथ हुई। यहाँ 6 मई को इसका भाव रहा 950 रुपए, जो कि 7 मई को 50 रुपए बढ़कर 1,000 रुपए हो गया। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इस दौरान खीरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 6 और 7 मई को खीरा बिना किसी फेरबदल के 1,000 रुपए पर बिका। इसी तरह हरियाणा की हांसी मंडी में खीरे के कारोबार में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ 6 मई को खीरे का भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जो 7 मई को भी बिना किसी बदलाव के 800 रुपए पर बना रहा। वहीं बात खीरे की उपज की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2025-26 के दौरान खीरे की कुल पैदावार 21,65,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2024-25 के दौरान खीरे की पैदावार 22,01,000 टन रही थी। यानी साल 2025-26 में खीरे की पैदावार में 36,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर खीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो आइए अब रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ और जानते हैं कि आने वाले दिनों में खीरे के बाजार भाव किस तरह रुक करने वाले हैं। साहिल गोयल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर के इस कार्यक्रम में। अगर हम बात करें खीरे के तमाम आंकड़ों को लेकर, गर्मियों में आने वाले समय में मांग भी बढ़ने वाली है, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा बाजार भाव पर खीरे के? जी, बिल्कुल। देखिए, अगर हम खीरे के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं, तो जी। बाज़ारों के अंदर फंडामेंटल पहले से मजबूत बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हम्म। लगभग सभी मंडियों के अंदर तेज़ी के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। हम्म। जैसे-जैसे हम देख पा रहे हैं कि गर्मी का पारा हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, घरेलू स्तर पर माँग में भी वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। जी। लगभग सभी मंडियों में 3 से 4% तक घरेलू माँग में वृद्धि के हमें बनते हुए दिखाई दी है। निर्यात माँग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1.5 से 2.5% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली है। जी। उत्पादन क्षमता में भी पहले से सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि आगे भी जो है खीरे के अंदर तेजी बनते हुए दिखाई देगी। फिलहाल अगर मैं मई-जून पे नज़र डालता हूँ, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगभग 150 से 200 रुपए तक की तेजी यहाँ से और बनते हुए दिखाई दे सकती है। और अगर किसान 6 से 8 महीने का इंतजार करेंगे, तो आने वाले समय में ये तेजी जो है 350 से 400 रुपए तक भी जाती दिख सकती है। जी,
तो किसान भाई फिलहाल मई जून के महीने में 150-200 रुपये की तेज़ी का फ़ायदा ले सकते हैं और 6 से 8 महीने का इंतजार करते हैं तो ये मुनाफा और भी बढ़ सकता है। ऐसी जानकारी हमारे बाजार के जानकार द्वारा साझा की है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे हमारे एआई एंकर भूमि की तरफ और जानेंगे कि गेहूं, काशीफल और तरबूज के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से हुए। आइए सीधा रुक करते हैं एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले गेहूं के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में गेहूं की खरीद 2,300 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं का भाव 2,600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में गेहूं का कारोबार 2,506 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में गेहूं के सौदे 2,300 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब बात करते हैं काशीफल के भाव की। गुजरात की सूरत मंडी में काशीफल का कारोबार 1,300 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। राजस्थान की जोधपुर मंडी में काशीफल के सौदे 700 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में काशीफल की खरीद 900 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। पंजाब की जलालाबाद मंडी में काशीफल का भाव 950 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब नजर डालते हैं तरबूज के भाव पर। राजस्थान की जयपुर मंडी में तरबूज के सौदे 1,050 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। हरियाणा की शाहाबाद मंडी में तरबूज की खरीद 800 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में तरबूज का भाव 1,200 रुपये प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की लुधियाना मंडी में तरबूज का कारोबार 1,200 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हरी मिर्च की। मई महीने में देश की ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में हरी मिर्च की आवक अच्छी बनी हुई है। गर्मी के मौसम में तुड़ाई बढ़ने से कई मंडियों में सप्लाई में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रमुख उत्पादक राज्य जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश की मंडियों में हरी मिर्च की आवक सामान्य से बेहतर बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की शाहाबाद मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 2,200 रुपये। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में हरी मिर्च के सौदे 1,400 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। बात करें राजस्थान की जयपुर मंडी की तो यहाँ पर हरी मिर्च के सौदे 1,500 रुपये पर रहे, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में हरी मिर्च के सौदे 1,612 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। वहीं बात हरी मिर्च की उपज की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2025-26 के दौरान हरी मिर्च की कुल पैदावार 57,54,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2024-25 के दौरान हरी मिर्च की पैदावार 57,33,000 टन रही थी। यानी साल 2025-26 में हरी मिर्च की पैदावार में 21,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर हरी मिर्च के बाजार भाव पर पड़ सकता है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, जिस तरीके से हरी मिर्च के आंकड़े हमने देखे, क्या कुछ असर बाजार भाव पर देखने को मिलेगा? आने वाले दिनों में स्थिति कैसी रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भारतीय हरी मिर्च की बात करते हैं तो घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम पहचान बना चुका है। जी। भारतीय हरी मिर्च की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग जो है लगातार बनते हुए भी दिखाई दे रही है। जैसा कि मैं देख भी पा रहा हूँ कि घरेलू स्तर पर पैदावार जो है पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा होते हुए नजर आया है। अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें अच्छी गुणवत्ता की फसल इस वर्ष देखने को मिल रही है। जी। अच्छी गुणवत्ता की फसल के कारण भावों को निचले स्तरों से लगातार सपोर्ट मिलता हुआ भी दिख रहा है। बाजारों के अंदर हम देख पा रहे हैं कि घरेलू स्तर पर मांग जो है लगभग 2 से 3% तक बढ़ी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगभग 3 से 5% तक मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव इसके भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में हरी मिर्च के अंदर एक अच्छी तेजी की उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल अगर मैं मई जून की ओर नजर डालता हूं तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि लगभग 150 से 200 रुपए तक की तेजी यहां से आती हुई दिखाई दे सकती है और अगर मांग में इसी तरीके से मजबूती बनी रही तो आने वाले समय के अंदर ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए तक जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास हरी मिर्च का स्टॉक है, बाजार की जानकार की राय के अनुसार अगर मंडियों का रुख करेंगे तो आप हरी मिर्च का अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको ई-नैम के बारे में। ई-नैम एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन जिसके जरिए किसान भाई देश की तमाम कृषि मंडियों के भाव को जान सकते हैं। ई-नैम भारत सरकार का एक ऑनलाइन कृषि बाजार प्लेटफॉर्म है जहां देश की अलग अलग मंडियों में फसलों के ताज़ा भाव आसानी से देखे जा सकते हैं।
इस प्लेटफॉर्म पर देश भर की मंडियों के रेट्स उपलब्ध रहते हैं, जिससे किसानों और व्यापारियों को ऑनलाइन खरीद बिक्री की सुविधा मिलती है। साथ ही ई-नैम अलग अलग राज्यों की मंडियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है, जिससे व्यापार में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। और इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंग और उड़द की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। बड़ी बहू, ये तुम्हारी नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे उड़द के बारे में, लेकिन पहले बात मूंग के बारे में कर लेते हैं। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य देखने को मिली। वहीं मंडियों में मूंग की खरीद मिले जुले रुख के साथ हुई। राजकोट मंडी में दर्ज हुई 250 रुपए की बढ़त, जबकि इंदौर मंडी में मूंग के सौदों में नरमी देखने को मिली। मूंग के कारोबार पर देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। देश की प्रमुख मंडियों में मूंग की आवक फिलहाल सामान्य देखने को मिल रही है। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग के कारोबार में बढ़त दर्ज की गई। यहां 6 मई को इसका भाव 8,750 रुपए रहा, जो 7 मई को 250 रुपए की छलांग लगाकर 9,000 रुपए हो गया। इसी तरह गुजरात की दाहोद मंडी में 6 मई को मूंग का भाव 8,000 रुपए था, जो 7 मई को 200 रुपए बढ़कर 8,200 रुपए पर पहुंच गया। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में 6 मई को मूंग की खरीद 10,500 रुपए पर हुई। 7 मई को इसका भाव बिना किसी बदलाव के 10,500 रुपए पर बना रहा। जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में मूंग के भाव में नरमी रही। यहाँ 6 मई को इसका भाव 7,900 रुपए रहा, जो 7 मई को 260 रुपए लुढ़क कर 7,640 रुपए पर आ गया। घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2025-26 के दौरान मूंग की पैदावार 20,69,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 42,44,000 टन रही थी। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, जो मूंग के हमने सौदे देखे और जो आंकड़े देखे, इसका असर बाजार भाव पर क्या कुछ देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? जी, बिल्कुल। देखिए, अगर हम मूँग के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं, तो बाज़ारों के अंदर तेज़ी का ही माहौल देखने को मिला है। जी। लगभग सभी मंडियों के अंदर हमें अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली है। घरेलू माँग के अंदर जो है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। और इसका मुख्य कारण यह है कि उत्पादन क्षमता में कमी दर्ज की गई है। उत्पादन क्षमता में कमी दर्ज होने के कारण और घरेलू अंतर्राष्ट्रीय माँग में तेज़ी होने के कारण भावों को निचले स्तरों से लगातार सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दिए हैं। यही एक मुख्य वजह है कि सभी मंडियों के अंदर तेजी के साथ व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। आगे भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मूंग के अंदर जो है तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूं, तो वहां पे मुझे 250 से 300 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार करेंगे, तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 रुपए तक जाती दिख सकती है। तो जिन किसान भाइयों के पास भंडारण क्षमता है, किसान भाई बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप अपनी उपज पर ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मक्का के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस भाव पर हुए। सबसे पहले रुख करेंगे गुजरात की दाहोद मंडी की तरफ, जहां पर मक्के के जो सौदे रहे वो 2,100 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में सौदे मक्का के 2,700 रुपये पर रहे। राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें, सौदे यहाँ पर 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में सौदे 2,291 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। आपको बता दें, मक्के के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और कृषि जिंसों के बारे में, जिसमें मई महीने के दौरान देश की ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य से हल्की से मध्यम बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 7 मई को उड़द का भाव रहा 7,500 रुपये प्रति क्विंटल।
राज्य की ही दाहोद मंडी की बात कर लें तो यहां पर सौदे उड़द के 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। वेरावल मंडी में सौदे 8,200 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में उड़द की खरीद 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2025-26 के दौरान देश में उड़द की पैदावार 17,14,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान उड़द की उपज 22,42,000 टन हुई थी। रुक करते हैं साहिल गोयल जी, बाजार के जानकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए उनकी तरफ। साहिल गोयल जी, जो उड़द के आंकड़े हमने देखे, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा बाजार भाव पर आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, देखिएगा उड़द के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। उत्पादन क्षमता में पहले से सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मांग है उसमें लगभग 1.5 से 2.5% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली है। सरकारी प्रयासों से हम देख भी पा रहे हैं कि निर्यात मांग में साल दर साल इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मौसमी मांग के अंदर भी लगभग 2% तक की वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। ये सभी फैक्टर्स जो हैं आगे भी ऐसा लग रहा है कि भावों के लिए सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 150 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार करेंगे तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 220 से 250 रुपए तक जाती दिख सकती है। जी, तो किसान भाइयों के पास भंडारण क्षमता है, इंतजार कर सकते हैं। तो अगर आप 200 से 250 रुपए का मुनाफा लेना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना होगा। ऐसी जानकारी हमारे बाजार के जानकार ने साझा की है। इसके साथ ही देश की किसी भी कृषि मंडी के किसी भी कृषि जिन्स के भाव को जानने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ई-नैम ऐप का। ई-नैम एक भारत सरकार का ऑनलाइन कृषि बाजार प्लेटफॉर्म है, जहां देश की अलग अलग मंडियों में फसलों के ताज़ा भाव आसानी से देखे जा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर देश भर की मंडियों के रेट्स उपलब्ध रहते हैं, जिसके किसानों और व्यापारियों को ऑनलाइन खरीद बिक्री की सुविधा मिलती है। साथ ही ई-नैम अलग अलग राज्यों की मंडियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है, जिससे व्यापार में पारदर्शिता आती है। इसके साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस कुछ और कृषि जिन्सों के बारे में बात करेंगे। आप बने रहें, देखते रहें दूरदर्शन किसान पर मंडी खबर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और बात सौंफ की कर लेते हैं। देश की मंडियों में इन दिनों सौंफ की आवक सीमित देखने को मिल रही है। गुजरात की ज्यादातर मंडियों में गुरुवार को सौंफ बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में 7 मई को सौंफ के सौदे 7,750 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। डीसा मंडी में भाव रहा 6,555 रुपए प्रति क्विंटल। ध्रांगध्रा मंडी में इस दौरान सौंफ के सौदे 8,255 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान सौंफ के सौदे 6,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। कृषि मंत्रालय के ताज़ा अनुमान के अनुसार साल 2025-26 में सौंफ का कुल उत्पादन बढ़कर करीब 1,85,000 टन तक पहुंचने की संभावना है, जबकि 2024-25 में यह आंकड़ा करीब 1,80,000 टन रहा था। यानी इस बार सौंफ की पैदावार में लगभग 5,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, जो सौंफ के आंकड़े हमने देखे, क्या कुछ असर बाजार भाव पर देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सौंफ के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो बाजारों में हमें मिले जुले से रुख देखने को मिले हैं। इक्का दुक्का मंडियों के अंदर तेजी के साथ भी व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सीमित दायरे में ही होते हुए दिखाई दे रही है। जहां तक हम मांग की बात करते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में मांग में आंशिक बढ़त देखने को मिली है, लेकिन उत्पादन क्षमता में लगभग 3 से 5% तक की वृद्धि हमें आती हुई दिखाई दी है। यही एक मुख्य वजह है कि ज्यादातर मंडियों में स्थिरता के साथ ही कारोबार
हमें होता हुआ दिखाई दिया है। जी। आगे ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मौसमी मांग में लगभग 1.5 से 3% तक की वृद्धि हो सकती है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन सौंफ के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 40 से 70 रुपए तक की एक आंशिक तेजी की उम्मीद लग रही है। और अगर बाजार में भाव इसी तरीके से मजबूती के साथ टिके रहते हैं और मांग में थोड़ी बहुत भी तेजी आती है तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए तक जा सकती है। जी, तो आंशिक तेजी करके किसान भाई सौंफ में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी जानकारी बाजार के जानकार द्वारा साझा की गई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्याज के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुख करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की तरफ, जहां पर प्याज के सौदे 1200 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। हरियाणा के गुरुग्राम मंडी में प्याज 1000 रुपये प्रति कुंटल पर बिका, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में प्याज के सौदे 1100 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सौदे 1088 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें प्याज के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अदरक के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अदरक की आवक भी सामान्य से हल्की बनी हुई है, जबकि हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को हरियाणा की हांसी मंडी में अदरक के सौदे 5500 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राज्य की ही शाहबाद मंडी में अदरक की खरीद 10,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुई, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इस दौरान अदरक के सौदे 8,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में अदरक 9,500 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी, जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में अदरक का भाव रहा 14,360 रुपये प्रति कुंटल। उत्पादन की बात कर लें तो भारत अदरक का प्रमुख उत्पादक देश है, जहां केरल, कर्नाटक, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा जैसे राज्य मुख्य उत्पादन केंद्र हैं। घरेलू स्तर पर अदरक की पैदावार में इस साल कमी की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2025-26 में देश में अदरक की पैदावार घटकर करीब 26,04,000 टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये 26,54,000 टन रही थी। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, जिस तरीके से अनुमान है कि इस बार घरेलू उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती है, बाजार का क्या संकेत रहेगा, क्या रुख रहेगा आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अदरक के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि घरेलू स्तर पे मिले-जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं। जी। इसके अलावा मंडियों के अंदर जो आवक है वो भी हमें पहले से सामान्य होते हुए नज़र आ रही है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि उत्पादन क्षमता में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन मौसम परिवर्तन के बाद से ही घरेलू मांग में मिले-जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 1 से 1.5% तक की गिरावट देखी गई है और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में मांग इसी तरीके से व्यवहार करती हुई दिखाई देगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मांग है लगभग 1.5 से 2% तक बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इन सभी मिले-जुले फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अदरक के भावों में अभी एक आंशिक तेजी की उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 40 से 70 रुपए तक की एक आंशिक तेजी की उम्मीद लग रही है, लेकिन 3 से 4 महीने के बाद ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि भावों में जो है एक थोड़ी बहुत तेजी यहाँ से और आ सकती है। जी, तो अदरक के किसान भाई बाजार के जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप अदरक पे ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आम के सौदे इस समय देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे राजस्थान की जोधपुर मंडी की तरफ, जहां पर आम के सौदे 3,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में आम के सौदे 4,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं हरियाणा की पानीपत मंडी की बात करें तो आम यहाँ पर 4,000 रुपये प्रति कुंटल पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की सहसवान मंडी में आम के सौदे 2,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें आम के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में एक बार रुक करेंगे अपने एक्सपर्ट की तरफ और जानेंगे कि एक्सपर्ट एडवाइस में आज हमारे बाजार के जानकार की क्या सलाह है। साहिल गोयल जी, एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर आज हमारे किसान भाइयों के लिए क्या कुछ खास है? जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई-बहनों को हरी मिर्च के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूँगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हरी मिर्च की जो उत्पादन क्षमता है, वो पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नज़र आ रही है। घरेलू स्तर पर लगभग सभी मंडियों के अंदर आवक भी जो है सामान्य से ज़्यादा होते हुए नज़र आ रही है और मंडियों के अंदर माँग भी जो है पिछले 3 से 5 सालों के अपने उच्चतम स्तर के आस-पास आती हुई दिखाई दे रही है। घरेलू स्तर पर अच्छी माँग बढ़ने के कारण भावों को भी जो है अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देख पा रहे हैं कि भारतीय हरी मिर्च की एक विशिष्ट पहचान बनते हुए दिखाई दी है। साल दर साल हमें वहाँ पर भी माँग बढ़ते हुए दिखाई दी है। फिलहाल अगर मैं अभी के लिए भी बात करता हूँ तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 4% तक माँग में बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू स्तर पर अच्छी खासी तेजी के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में भी हरी मिर्च में तेजी बनते हुए दिखाई देगी। इसलिए किसान भाई बहन हरी मिर्च में तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए अच्छा मुनाफे का सौदा रहेगा। धन्यवाद साहिल गोयल जी। और किसान भाई हरी मिर्च पर नजर बना के रखें, अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। इसके साथ ही जाते जाते आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मंडी खबर की आज की सुर्खियों पर। गुरुवार को खीरे के बाजार में रही चमक, गढ़शंकर मंडी में थमे रहे भाव। राजकोट मंडी में 250 रुपए चढ़ा मूंग का भाव, इंदौर मंडी में नरम रहे सौदे। बिरावल मंडी में उड़द का भाव पहुंचा 8,200 रुपए, राजकोट मंडी में 7,500 रुपए पर हुई खरीद। और इसके साथ ही इस रविवार प्रसारित होने वाले हमारे खास कार्यक्रम मंडी.com में देखिए किसानों की एकजुटता से खेती किसानी कैसे हुई आसान, साथ ही खरीदी और प्रोसेसिंग सेंटर से फसल पर कैसे मिलेगा बेहतर भाव। इसके साथ ही आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। मंडी खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को एक बार फिर से आपको बताते हैं कि इस रविवार प्रसारित होने वाले मंडी कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहेगा। आइए एक नजर उस पर डाल देते हैं। और उसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। हमेशा की तरह आपकी टीवी स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड हम आपको दिखाएंगे। इस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी मंडी खबर को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा, फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारी को लेकर। हमें दीजिए इजाजत, बने रहे डीडी किसान के साथ। नमस्कार।